दोस्तों, मैंने धुरंधर के ऊपर वीडियो बनाया और बताया कि भाई धुरंधर मेरे को उस ट्रेलर का जो या फर्स्ट लुक बोल दीजिए या ट्रेलर बोलिए टीजर बोल दीजिए कि 2 मिनट से ऊपर का अगर टीजर है तो पहले टीजर तो 1 1.5 मिनट का आता था। अभी धीरे धीरे टीजर भी बड़ा होने लगा। और फर्स्ट लुक क्या होता है? फर्स्ट लुक तो मतलब पोस्टर, अगर मोशन पोस्टर जारी कर दे तो उसको बोले, लेकिन तो एक मैंने मोटा मोटी इसको ट्रेलर मान के चलिए। तो मैंने ट्रेलर का रिव्यू करते हुए बोला था कि ये मूवी के ट्रेलर से मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाया। आदित्य धर की मूवी है और पहले उन्होंने सबसे एक ही पिक्चर डायरेक्ट किया है, बाकी दोनों पिक्चर को उन्होंने प्रोड्यूस किया, चाहे वो 370 हो, एक और पिक्चर आई थी, आप ना कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। ये धारा 370 है एक दूसरा पिक्चर। लेकिन उरी से अगर मैं कभी भी तुलना करूँगा तो इसलिए मेरे को लगा कि ये पिक्चर में वो आदित्य धर का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। मैं हूँ रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल RS लाइफ में। तो दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो बना, इसके पहले धुरंधर पे जो वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि मूवी क्यों नहीं चली और मैं क्यों नहीं प्रभावित हुआ। नहीं, अगर मैं प्रभावित नहीं होता तो मूवी के बारे में मेरा क्या आकलन है कि मूवी चलेगी या नहीं। इसके क्या कारण है कि मैं अगर मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि मूवी नहीं चल पाएगी, तो उसके कारण क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, मूवी का जो ऑफिशियल बजट है, सबसे पहले बजट को लेके चलते हैं। कोई भी मूवी हो ना, अगर आप मान लीजिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मूवी की कलेक्शन जो रियल नेट इंडिया नेट कलेक्शन होता है और उसके बजट से मैच करना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि आपने 350 करोड़ कमा लिया, पिक्चर का बजट ही 350 करोड़ है तो क्या कमाए। और मान लीजिए आपने 80 करोड़ का बजट का पिक्चर है या 60 करोड़ का है और वो 100 करोड़ 90 करोड़ भी कमा लेती है तो सुपर हिट पिक्चर है। तो कभी भी उसका कंपेयर करना चाहिए उसके बजट और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इंडिया नेट का, उसके टैक्स के बावजूद, एक्सक्लूडेड द टैक्स को निकाल के। अब आते हैं कि अगर 350 करोड़ का बजट है तो उसकी ओपनिंग कितनी होनी चाहिए आपको। मैं हमेशा एक बोलता हूं कि पहला 3 दिन जो होता है, जो वीकेंड होता है फर्स्ट डे के, वो स्टारडम पे मूवी चलती है कि आपका स्टारडम क्या है, कि आपकी पिक्चर कैसी भी हो, लोग पागल है, पहला दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे लोग पहला दिन जो को टिकट नहीं मिला 2-3 दिन वीकेंड में चले जाते हैं। उसके बाद उस मूवी का कंटेंट होता है कि मूवी का, और एक जो माउथ पब्लिसिटी बोल लीजिए, पब्लिक रिएक्शन आने लगते हैं कि मूवी पब्लिक को कैसी लग रही है, उसके बाद वो सस्टेन करता है। लेकिन पहला जो वीकेंड होता है वो स्टारडम पे चलता है। और यही मैं हमेशा बोलता हूं कि 350 करोड़ की अगर बजट है तो उस बंदे की स्टारडम होना चाहिए कि वो पहला दिन 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। उसके बाद ही वो 300 करोड़ 350 करोड़ कमा सकती है। या कंटेंट में इतनी दम है, जैसे रामायण मूवी है, उसमें वो स्टार है लेकिन वो स्टारडम नहीं है जो 100-150 करोड़ का ओपनिंग कर ले। कोई भी आप एक्टर को उठा लीजिए, चाहे रणवीर सिंह हो, कोई भी हो। लेकिन रामायण एक अपने आप में कंटेंट ऐसा है कि वो लार्जर देन लाइफ है। तो उसकी ओपनिंग मैं मानता हूं कि मतलब 1.5-2 करोड़ से अगर सही तरीके से अगर उसका ट्रेलर आया, बाद में जब ट्रेलर आएगा, ये तो मान लीजिए कि एक बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ट्रेलर था जिसमें कि एक्टर लोगों को फिजिकली ट्रेलर में दिखाया जाएगा, तब वो पता चलेगा कि वो ट्रेलर से कितना लोग प्रभावित होते हैं और कितना जो आदि पुरुष से आहत थे उनको कितना इसमें वो मिलता है कि हाँ, ये पिक्चर ठीक से बनाया गया है, चाहे BFX हो, चाहे जो भी हो, म्यूजिक हो, BGM हो, जो भी है, तो वो चलेगा। तब वो 150-200 करोड़ की अगर ओपनिंग लेती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ जो है पहले ही पार्ट में लग जाएगा। 850 करोड़ है, कई लोग बोल रहे हैं दोनों पार्ट को मिलाकर 850 करोड़ का बजट है, कोई बोल रहे हैं एक ही पार्ट का 850 करोड़ है। तो ये थोड़ा सा मतलब अब कंफ्यूजन बना है, कहीं 2000 करोड़ में पिक्चर बनेगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या आता है। 835 करोड़ से चारों तरफ चल रहा है। तो इस मूवी का मैं मानता हूं कि 150-200 करोड़ से नीचे की ओपनिंग नहीं होगी। और वीकेंड में ये मूवी जो है, जो रामायण की बात कर रहा हूँ, 300-350 करोड़ तो कमा लेगी वीकेंड में। उसके बाद इस मूवी को चलना होगा, अगर अपने बजट निकालना होगा तो ये मैं एक बोल सकते हैं कि कंजूसी भरा मतलब एक बजट प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे ही भूचाल सा एकदम उसका
टीज़र हो और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएं तो 300 करोड़ की भी ओपनिंग हो सकती है, रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिन। लेकिन अब आते हैं जो अपना मूवी धुरंधर है उसके ऊपर। क्या रणवीर सिंह का स्टारडम ऐसा है कि 100 करोड़ का ऊपर का फर्स्ट डे का ओपनिंग हो जाए? आप देखिएगा शाहरुख खान का जो जवान आई थी, जवान भी 110 करोड़ के आसपास अटक गई थी। उस पर कई बार आरोप लगते रहे हैं कि भाई वो कॉर्पोरेट बुकिंग रहा है, चलिए उसको साइड कर देते, लेकिन 110 करोड़ मतलब मुझे लग रहा है कि शाहरुख खान के जीवन का भी ये मतलब एक बड़ा ओपनिंग हुआ। अब शाहरुख खान से बड़ा तो रणवीर सिंह का कोई स्टारडम तो है नहीं बॉलीवुड में। अगर किसी को स्टारडम बोला जाएगा तो भले आप सहमत हो, मतलब शाहरुख खान का स्टारडम है, तो उन्होंने 110 करोड़ के आसपास का फर्स्ट डे का ओपनिंग दिया। लेकिन मैं अगर देखा जाए तो 90 करोड़ शायद इंडिया नेट से उन्होंने पहली बार कमाई किया था, ऐसा मेरा मानना है। तो शाहरुख खान का है, लेकिन अब रणवीर सिंह शाहरुख खान तो है नहीं। तो अब ये मूवी 350 करोड़ के बजट की मूवी है, 100 करोड़ से ऊपर की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग नहीं होगी। वीकेंड में अगर वो 150-200 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाएगी तो 350 करोड़ के बजट को निकालना बहुत मुश्किल है। आपको पता ही होगा कि जियो इसको पहले प्रोड्यूस कर रहा था, काफ़ी टाइम से कहानी लिखी हुई थी, इसके लिए कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि रणवीर सिंह के नाम पे कोई 300 करोड़ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि पैसा रखे हैं चलो भाई फेंक देते हैं। तो रणवीर सिंह के नाम पे कोई 300 करोड़ नहीं लगाने को तैयार था। उसको बाद में 250 करोड़ का बजट बताया गया। बाद में जब बजट फिल्म बनते बनते जियो तैयार हो गया, उसके बाद ये पिक्चर जो है वो बनने लगी। उसकी बजट 30 करोड़ से ऊपर चला गया, 300 करोड़ से। तो 50 करोड़ जो खबर है, 50 करोड़ आदित्य धर और रणवीर सिंह खुद मिलकर उन्होंने 25-25 करोड़ मिला के और 50 करोड़ मूवी में लगाया, अपना लगाया हुआ है। तो देखा जाए तो इसमें ना अभी तक रणवीर सिंह का कोई फीस हुआ है और ना आदित्य धर का। अब पिक्चर चलेगी तो उनका फीस भी आएगा और उनकी अपनी पैसे लागत भी निकल जाएगी, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अब ना रणवीर सिंह का कोई स्टारडम है और ना ही इतने बड़े मतलब टेलर देख के कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया हो कि भाई टेलर एक अलग हो। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो भी बोल रहा है टेलर बना के धुरंधर फाड़ू है, ये है वो है, सब ये टिपिकल साउथ इंडियन मूवी है। और रणवीर सिंह का लुक तो मुझे खिलजी लग रहा था। पद्मावत का खिलजी को देख लीजिए या रणवीर सिंह को देख लीजिए आप, इसमें जो धुरंधर में उनका रोल है, आपको कहीं से वो सरदार नहीं लग रहे। वो मेरे को तो अलाउद्दीन खिलजी लग रहे थे। उसमें काजल भी उन्होंने आंखों में किया हुआ है, तो पता नहीं ऐसा लग रहा था मुझे ये आंखों में काजल भी है। तो किसी एंगल से रणवीर सिंह का लुक, कपड़े भी वो वैसे ही हैं उनके, तो इस हिसाब से लग रहा है कि रणवीर सिंह ना स्टारडम है और ना उस टेलर को देख के मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगा डिफरेंट। कुछ टेलर जो उरी को देख के ही लगा था कि अलग बनाया उन्होंने। वो पूरी टिपिकल जो साउथ इंडियन पिक्चर होती है, जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं, वैसे पिक्चर है। तो उरी एक तो आदित्य धर का जो ये टेक था, बेचारे प्रोड्यूस किया था 370, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उनका दिखता था कि आदित्य धर की मूवी है। उस तरह का इसमें वो नहीं दिख रहा है मुझे वो। तो इसलिए मैं ना तो रणवीर सिंह के स्टारडम से प्रभावित हूँ, 350 करोड़ का बजट है, और दूसरा कि मतलब ये इस पिक्चर का ट्रेलर मुझे प्रभावित नहीं कर पाया। तो तीनों कारण से कोई ऐसा मैजिक नहीं होने जा रहा कि मूवी पहले दिन का ओपनिंग 100 करोड़ से ऊपर की होगी। और यही कारण है कि हाउसफुल 5 फ्लॉप हुआ। आज भी लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, सुपर ब्लॉकबस्टर हो गया। आप जाके इंडिया नेट के कलेक्शन दूसरे का निकाल लेते हैं वो अपना जाट का, लेकिन वो हाउसफुल के आप इंडिया नेट के कलेक्शन नहीं निकाल पाते। अभी रेड 2 हिट हुई तो उसकी बजट कम है, शैतान मूवी हिट हुई, उनके बजट कम है। तो जो छोटा छोटा गेम खेल रहा है अजय देवगन ठीक चल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंक में इतना ही।